लेट मी जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। इसमें मैं सारे फंक्शन एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर वेरी इजी। ठीक है, आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। कुछ हमने यूज भी किए हुए हैं एंड कुछ आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, जैसे कि गेट पिवट डेटा क्या है, हाइपरलिंक का क्या पर्पस है, हमारे पास लॉजिकल फंक्शन इफ एरर के बेसिस पे हमने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। स्विच आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, अगर नहीं किया तो आज मैं बता दूंगा। इज एन इज देयर, इफ्स आर देयर, मल्टीपल इफ्स, राइट। आई थिंक मैंने इफ के टाइम में इफ्स को भी एक्सप्लेन किया था। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द टेक्सचुअल फंक्शन, राइट। ये ना सारे इन फंक्शंस का कंबाइन हमारे पास ये वर्कशीट है। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, डेटा टाइप फंक्शंस, रेफरेंसेस, मैथमेटिक्स, ट्रिगर्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिस पे, एंड सम मोर फंक्शंस, राइट। वेबसाइट से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप, बिकॉज थाउजेंड्स प्लस फंक्शंस हमारे पास एक्सेल में है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर आप हर एक फंक्शंस को डिटेल में लर्न करने बैठ जाएंगे तो। मोस्ट ऑफ देम हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, राइट। एंड बाकी जो रेस्ट है वो मैं इस वाले वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है क्लास, कोई डाउट तो नहीं। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फंक्शन विच इज लाइक कॉन्केट फंक्शन। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यू कैन ट्राई, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट लेट दी रेफरेंस विद दिस एक्सेल शीट, इसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्केट फंक्शन इज वेरी इजी, राइट। कॉन्केट इज लाइक यू कैन कंबाइन multiple strings. This concate function is very similar when you work with any programming language. Suppose you have multiple text, like for example एक आपके पास text है, let me just write like this कि यहाँ पर मेरे पास first name लिखा हुआ है, this one is like last name, and this is going to be your full name. Yes or no? Are you looking for your phone back? Okay, no issue, no issue. हाँ, okay. So first name is like, for example, Komal. The first name is again Gaurav and Harry, and the last name is like Sharma, Kumar, and Verma. Okay. Now I want to get a full name. Although I can use the flash fill options, but there is a problem with the flash fill. Right? Let me just show you कि दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, कॉन्केट का भी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट आई यूज द कॉन्केट फंक्शन, CONCAT, कॉन्केट फंक्शन। दिस वन इज गोइंग टू बी text1, देन कॉमा text2, मैंने इसको कॉल कर लिया एंड लेट मी जस्ट हिट एंटर। बट द प्रॉब्लम विद दिस कॉन्केट फंक्शन इज कि ये क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। इट्स लाइक गौरव और कुमार को ऐड कर दिया। आई वॉन्ट स्पेस बिटवीन दिस गौरव एंड कुमार, हैरी वर्मा के बीच में स्पेस, कोमल शर्मा के बीच में स्पेस। सो व्हाट विल डू क्लास, ये जो कॉन्केट फंक्शन है, इस कॉन्केट फंक्शन में आई विल नॉट डायरेक्टली गिव द लास्ट नेम। मैं क्या करूंगा कि एक डबल कोट्स में एक स्पेस पास कर देंगे एंड देन लास्ट नेम के लिए मैं इस तीसरे को पिक कर लूंगा एंड देन आई विल हिट एंटर। एंड इन दिस वे आई कैन गेट कि मेरे पास कोमल स्पेस शर्मा भी आ गया, गौरव स्पेस कुमार भी आ गया, एंड हैरी स्पेस वर्मा भी आ गया। ठीक है, this is the use of concate function. I can get the same answer with the help of flash fill, but the problem with the flash fill is this. ठीक है, let me just write full name with flash fill. Okay, the problem with this one is Komal Sharma, if you just hit control E तो ये रीड आउट तो कर लेगा आपको पूरा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसे मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने इसे यहाँ से हटा दिया, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट गिव अगेन कि मैंने यहाँ पर गौरव कुमार यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया एंड कंट्रोल ई, आई एम गेटिंग द सेम आंसर। जो मेरा परफेक्ट आंसर मुझे चाहिए था वो आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ये गौरव यहाँ से हट के मोहन बनता है, सो द फ्लैश फिल विल नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट आंसर, राइट। मोहन कुमार क्या चेंज हुआ यहाँ पर, जसमीत जी बताइए। आई एम गेटिंग द सेम आंसर ना, मोहन कुमार का भी आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, इट्स लाइक गौरव गौरव कुमार। कुमार। बताइए, दिस इज द जी सर। प्रॉब्लम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना मेरी, यस या नो। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू कि भाई ये एक गलत अप्रोच है, यू हैव टू यूज द कॉन्केट फंक्शन फुल नेम, एंड दिस इज लाइक कॉन्केट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड कॉन्केट इज लाइक ये रहा मेरा text1, text2 में मैंने डबल कोट्स में स्पेस को कॉल कर लिया, एंड text3 में मैंने शर्मा को कॉल कर लिया, एंड आई विल रन दिस। एंड नाउ यू कैन चेक कि अगर मैं यहाँ पर
जिमी लिखता हूँ, जिमी कुमार, आई विल गेट दी अपडेटेड आंसर। ये फ्लैश फिल वाला अभी भी गौरव कुमार पे ही है, लेकिन जो मैंने कॉन्केट के साथ यूज किया था वो मेरा जिमी कुमार के बेसिस पे आ गया। इन दिस वे यू कैन यूज दिस कॉन्केट, राइट? यहाँ पर दिल्ली और मेट्रो मिलकर के आपका एक दिल्ली मेट्रो कंप्लीट फ्रेज आपका बन गया, ठीक है। दिस लेफ्ट फंक्शन इज वेरी इजी, राइट? सपोज यू हैव अ टेक्स्ट एंड आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग का लेफ्ट साइड से 3 पोर्शन आपको मिल जाए, लाइक मुंबई का मम आपको कॉल करना है। इट्स लाइक हर एक का स्टार्टिंग एब्रीवेशन आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट नेम है एंड यू वांट टू क्रिएट अ एब्रीवेशन, या फिर आपके पास स्टेट्स का नेम है, उसके लिए आप एब्रीवेशन क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन यूज द लेफ्ट फंक्शन, राइट? लेफ्ट इज लाइक, ठीक है, यहाँ पर मैंने लेफ्ट को कॉल किया, इट विल आस्क कि कौन सा टेक्स्ट है, मैंने कहा ये रहा, कोमल इज द टेक्स्ट, कोमल शर्मा, एंड कितने कैरेक्टर्स मुझे गेट करने। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गेट दी 5 कैरेक्टर्स, ब्रैकेट एंटर रन किया, देखिए मेरे पास आंसर आ गया। इट्स नॉट लाइक कि भाई ये मत सोचना कि आप फर्स्ट नेम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। इट इज लाइक अभी कोइंसिडेंस है कि जिमी इज ऑफ 5 वर्ड, हैरी इज ऑफ 5 वर्ड, आपका 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे है, राइट? कोमल इज अगेन ऑफ 5 कैरेक्टर्स। सो लेफ्ट में यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम सबका कॉल हो गया, बट इट्स नॉट लाइक कि हम फर्स्ट नेम को कॉल करने के लिए लेफ्ट फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है? इस तरीके से यूज करेंगे। जैसे हमारे पास लेफ्ट है, सेम एज इट इज वी कैन यूज द राइट फंक्शन एज वेल। राइट क्या करेगा ईशा, यहाँ पर बताइए। ईशा आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जस्ट लाइक वी हैव अ राइट फंक्शन, सेम वी हैव अ लेफ्ट फंक्शन ना। जैसे हम हमारा लेफ्ट है वैसे ही राइट भी है। राइट क्या करेगा बताइए योगेन? अरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? यस या नो? या मैं फास्ट चल रहा हूँ काफी? नरेंद्र आवाज आ रही है भाई? से आवाज आ रही थी। हाँ जी, राइट फंक्शन क्या करेगा आपका? राइट फंक्शन राइट विल साइड ट्राई पे टू गिव थी। यू द राइट स्लाइस डेटा, ठीक है। लेंथ बहुत ज्यादा इजी फंक्शन है। लेंथ विल ट्राई टू गिव यू द लेंथ ऑफ अ गिवन टेक्सुअल डेटा। फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट हर एक का लेंथ कितना है, सो जस्ट सिंपली पास दिस डेटा एंड यहाँ पर आप रन कर लेंगे तो ये हर एक का लेंथ आपको रिटर्न कर देगा। नाउ द इंटरव्यू क्वेश्चन इज, क्या लेंथ स्पेस को भी सपोर्ट करता है? यस, इट विल काउंट द स्पेसेस एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस है मेरा, यू कैन चेक कि देखिए मेरा लेंथ चेंज होकर के 18 हो चुका है, बिकॉज आई हैव अप्लाइड द मल्टीपल एक्सक्यूज मी स्पेस। सर। हाँ जी बताइए। यस, किसका सर आप क्वेश्चन है? बहुत फास्ट चल रहे हैं कि मतलब थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला, लेंथ वाला या इससे पहले जी वाला? जी, लेंथ लेंथ वाला। लेंथ वाला वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई फास्ट तो नहीं हो गया मैं, ठीक है। चलिए, लेंथ इज लाइक, भाई ये सारे मेरे पास टेक्स्ट हैं, इन सब टेक्स्ट का मुझे लेंथ चेक करना है कि कितना लेंथ है इन सब का। लेंथ के अकॉर्डिंग इससे कुछ फायदा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेंथ जो मेरे यहाँ पर रेटिंग दे रखी है, मुझे उसके अकॉर्डिंग कुछ गेट करना है लाइक दिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर समथिंग कुछ इस तरीके से मेंशन है, लाइक यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड सपोज मैंने यहाँ पर लेंथ को रन किया। लेंथ इज लाइक कि टेक्स्ट मांग रहा है, इस पे मैं यहाँ पर रन करूंगा, सो ये मेरे को 5 इसने रिटर्न कर दिया, बिकॉज जस्ट सी हियर कि यहाँ पर इसका लेंथ है 5, यहाँ पर 4 कैरेक्टर है, इसका लेंथ है 3, यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, इसका लेंथ है 3, यहाँ पर 2 कैरेक्टर है, इसका लेंथ है 2, ठीक है। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, विल ट्राई टू गिव यू द लेंथ कि कोमल स्पेस शर्मा में टोटल कितना मेमोरी ऑक्यूपाई हो रहा है, टोटल कितना लेंथ है मेरा। सो यहाँ पर मैं लेंथ फंक्शन को कॉल कर लूंगा, इसके ऊपर रन कर लेंगे एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ इज लाइक आप किसी भी डेटा का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन लेंथ आपको आगे कुछ वर्क करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का फोन नंबर आपको फिक्स करना है कि इसमें ज्यादा लेंथ 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, देन यू कैन चेक कि अगर लेंथ इसमें 10 डिजिट है तभी वो सही फोन नंबर है, और लेंथ अगर 10 डिजिट नहीं है तो वो सही फोन नंबर नहीं है। वी कैन गिव दिस लाइक ऑफ कंडीशंस, ठीक है। जसमीत जी क्लियर है? लेंथ का काम है बस लेंथ रिटर्न करना। जैसे आपके नेम में कितने कैरेक्टर्स हैं वो इट्स लाइक गिन के बता देगा। ये क्लियर है? JASMEET, यस सर। इट्स लाइक 7, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। नाउ फाइंड फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मिड का उतना ज्यादा यूज होता नहीं है। ट्रिम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर अपर का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। लेट मी जस्ट टेक द सेम एग्जांपल, राइट? मैं यहाँ पर इसी फाइंड के एग्जांपल को ही मैं कॉल करता हूँ। इट्स लाइक दिस कि मुझे विजिट गोवा बीचेस में मेरे को गोवा चेक करना है कि कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। एवरीवन जस्ट काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। गोवा कहां पर पाया गया इसमें? यहाँ पर ईशा बताइए। इट्स एट 7th इंडेक्स, यस या नो?
सो ये मेरे को फाइंड मुझे ये बताने में हेल्प करेगा कि मैं जो भी कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, इट्स लाइक इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू कैरेक्टर्स, मैं वर्ड भी ढूंढ सकता हूँ कि गोवा यहाँ पर इस पूरे वर्ड में गोवा कहाँ पर है. गोवा इज एट 7th इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मैंने ऐसे बोला यहाँ पर एंड आई वांट कि भाई मैंने गोवा की स्पेलिंग चेंज कर दी. मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर लिख दिया गोवा, राइट. ऑल द स्पेलिंग इज लाइक इनकरेक्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने लिखा इट सेज कि भाई वैल्यू इज मिसमैच. आपको ये वैल्यू एरर रिटर्न कर देगा. थैंक यू. जसमीत जी क्लियर है? बिकॉज हम कह रहे हैं कि गोवा को ढूंढिए. वी आर सेइंग कि भाई किसको ढूंढना है मुझे? गोवा को ढूंढना है. किस में? इस वाले में. और इस वाले में तो ये स्पेलिंग गलत है, इसीलिए ये मुझे वैल्यू एरर रिटर्न कर रहा है. ठीक है, अगर सही होगा तो वो आपको फाइंड करके बता देगा. फाइंड इज लाइक कि भाई ढूंढ के बताओ कि कौन से इंडेक्स पे है. आई थिंक क्लास क्लियर है, यस या नो? तो ये आपने फाइंड वाला और फॉर्मूला लगाया कि आपने सर ये लेंथ वाला फॉर्मूला लगाया इसमें? फाइंड वाला है जसमीत जी. फाइंड इज लाइक कि इस विजिट गोवा एवरी मंथ में गोवा गिनो ना कहां पर है, बताइए. 1 से स्टार्ट होगा मेरा. V1 I2 3 4 5 6 एंड 7. गोवा का जी कहां पर आ रहा है मेरा, बताइए. इट्स लाइक गोवा कहां पर आ रहा है? 7th इंडेक्स पे आ रहा है ना, यस या नो? तो फाइंड क्या करेगा? 7th आपको रिटर्न करके दे देगा. इट्स लाइक अगर आपको कुछ ढूंढना है तो फाइंड के थ्रू आप उसे फाइंड कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू यहाँ पर टेक्सचुअल डेटा के अकॉर्डिंग. कल को कॉलम में कुछ डेटा आपको ढूंढना है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. क्लास क्लियर है कि नहीं है, बताइए. यस सर क्लियर है. देखिए मैं इतना फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू, मैं फास्ट क्यों चल रहा हूँ. देखिए मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ. यहां तक मेरे 41 फंक्शंस हैं, ठीक है. इट्स लाइक यहां तक अगेन मेरे 20 फंक्शंस हैं. 41 20 इज लाइक 61. यहां तक मेरे पास बहुत ज्यादा हो गया. लेट मी जस्ट चेक. यहां तक मेरे पास 19 जस्ट क्लोज टू 20, इट्स लाइक 81 फंक्शंस. यहां पे अगर मैं चेक करता हूं सो आपका इट्स लाइक अगेन 15. सो क्लोज टू क्लोज 90 प्लस 100 फंक्शन. 90 प्लस 100 फंक्शंस में इट्स नॉट लाइक कि एक एक फंक्शन पे अगर हम 1 मिनट भी ले रहे हैं तो 90 मिनट्स निकल जाएंगे. 1.5 घंटा हमारा क्लास वैसे ही निकल जाएगा. ठीक है. सो जो बेसिक है मुझे पता है, जो आप इस एग्जाम्पल को देख के भी समझ सकते हैं, इसलिए मैं उस पर थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ. जो स्लो है वो तो मैं खुद ही स्लो कर दूंगा. कैंडिडेट क्लियर है, यस या नो? राइट. यस सर. ओके, अपर का Yes, क्या sir. काम होगा? ईशा फास्ट बताइए जल्दी से, बताओ सर क्लास. अपर हाँ सर अपर का आई थिंक ऊपर से ढूंढने के लिए होगा क्या? नहीं, अपर इज लाइक अपर केस. अपर केस मतलब कैपिटल बना देगा सारे एक को. जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो कोमल शर्मा आपने लिखा है, गौरव कुमार लिखा है, हैरी कुमार, ये हैरी वर्मा लिखा है, इन सबको कैपिटल में कर दो. तो मैं अपर फंक्शन यूज कर लूंगा. इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर यहाँ पर रन कर देंगे. तो देखिए जसमीत जी क्लियर है? ये आया कि नहीं आया बताइए. यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है. इट्स लाइक हर एक को पूरे को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. गाइस क्लियर है एक कि बार नहीं फिर से बताइए. करिए सर, मैं एक बार फिर से करिए इसको. देखिए जसमीत जी यहाँ पर मैंने अपर फंक्शन को यूज किया, ठीक है. एंड किसको अपर बनाना है मुझे? इस कोमल शर्मा को अपर बनाना है. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो यहाँ पर देखिए जस्ट मेरा मिक्स केस में लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइटल केस में. एंड यहाँ पर देखिए सारा का सारा किस में लिखा हुआ है? कैपिटल केस में लिखा हुआ है. ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसीलिए करते हैं सो दैट एक प्रॉपर सिमेट्री मेंटेन रहे हमारे डेटा में. अगर सारा डेटा कैपिटल है तो कैपिटल रहे, स्मॉल है तो स्मॉल रहे, सो दैट डुप्लीकेसी फाइंड करने में और इजी हो जाए थोड़ा सा. क्लास आगे बढ़ूं? यस नो यस सर. गाइस, बताइए फास्ट. यस यस. ठीक है, लोअर क्या करेगा जसमीत जी बताइए. इन्हीं सर सबको लोअर स्मॉल केस में कर देगा. सबको छोटे स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा. देखिए कोमल शर्मा से लेकर के हैरी वर्मा सब मेरे लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं. इजी है ना? ठीक है. सेम एज इट इज मैं यहाँ पर अपर लोअर यूज कर सकता हूँ. प्रॉपर केस भी मैं यूज कर सकता हूँ. कैन एनीबडी लेट मी नो? विजेता मैम बताइए प्रॉपर केस क्या कर रहे हैं. इधर एग्जाम्पल आपके सामने है, बोलिए फास्ट. बताओ गाइस, यहाँ पर डेफिनेशन तक लिखा स्ट्रिंग हुआ के है जो मेरे आप लोगों के लिए. फर्स्ट लेटर है उसको डेफिनेशन है प्लस कैपिटल में, एग्जाम्पल भी है. हाँ जी बताइए. जो टेक्स्ट अपने पास है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको, उसके राइट, हर एक ये वर्ड हर एक को वर्ड के कैपिटल कर फर्स्ट रहा है. लेटर को कैपिटल कर देगा. वेल सेड. ठीक है, जसमीत जी क्लियर है? जैसे द एग्जांपल इज न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसके हर एक वर्ड को फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा. न्यू का
कैपिटल न्यू के साथ बन जाएगा, दिल्ली का कैपिटल डी के साथ, रेलवे का कैपिटल आर के साथ, स्टेशन का कैपिटल एस के साथ। तो क्लास क्या ये करके दिखाऊं या ये समझ में आ गया? यस या नो बताइए फास्ट। सर समझ में आ गया। का हाँ ठीक जी है। सर, समझ में आ गया। हाँ, दिस सब्स्टिट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप डेट लिख रहे हैं, डेट में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आज का डेट लिखा, डेट हमारा हाइफन फॉर्मेट में, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, इस डेट को स्लैश फॉर्मेट में लेके आना है। कैसे लेकर के आना है मुझे क्लास? स्लैश फॉर्मेट में। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट यूज कर लूंगा, इसमें मैं बता दूंगा किसको किससे सब्स्टिट्यूट करना है, लाइक दिस SUB सब्स्टिट्यूट। देखिए क्या मांग रहा है जसमीत जी, टेक्स्ट। टेक्स्ट में कह रहा है कि यहां पर किसको ढूंढना है, मैंने कहा यहां पर मुझे हाइफन को ढूंढना है, और किससे बदलना है, यहां पर मुझे स्लैश से बदलना है। ये बात क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर ये देखिए डेट में कन्वर्ट हो गया, घबराओ मत, बट डेट में कन्वर्ट हुआ लेकिन ये डेट दिखा नहीं रहा है आपको, राइट। व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर द फॉर्मेटिंग, राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, डेट आपको दिखना चाहिए था इधर। यू डू वन थिंग, यहाँ पर हम क्लियर ऑल करते हैं। Substitute, this one is your text, old text is this hyphen and new text is this. ठीक है, ये मेरा किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई? लॉन्ग डेट में, इट शुड बी इन लॉन्ग डेट। एक मिनट, आपको घुमा फिरा करके यहां पर आने की जरूरत नहीं थी वैसे, ये तो ये अलग फॉर्मेट है। देखिए ये आपका इसमें वर्क नहीं कर रहा है, राइट, बट ये वर्क करना चाहिए था। ओके, नो इशू, मैं एक बार इसको देखूंगा, राइट। अभी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके का हमारे पास पिन कोड लिखा हुआ है, वेल एग्जाम्पल तो यही मैच होना चाहिए था इसका बेस्ट, बट लेट मी जस्ट टेक, अगर मेरा कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है न्यू दिल्ली एंड देन पिन कोड इज 110062, लाइक दिस इज द पिन कोड न्यू दिल्ली का, तो आई कैन जस्ट सिंपली रिप्लेस दिस हाइफन विथ माई स्लैश। तो मैं सब्स्टिट्यूट को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, दिस वन इज योर टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट में हमारा ये हाइफन गया, एंड न्यू टेक्स्ट में यू कैन राइट स्लैशेस और यू कैन गिव एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपको उसको कन्वर्ट करके बता देगा, ठीक है, राइट। वेल ये मेरा इस पे वर्क करना चाहिए था बट इट्स नॉट वर्किंग, वो मैं एक बार देखूंगा इसमें क्या इशू है, राइट। बट इस तरीके से आप ये सब्स्टिट्यूट का यूज कर सकते हैं। काउंट, काउंट ए कल ही मैंने बता दिया था, काउंट इफ मैंने बता दिया था क्लास, यस या नो? काउंट इफ बता दिया था, राइट। लेट मी जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर सेल्स है, सेल्स में मैंने रैंडम वैल्यू लिखा है यहाँ पर 10,000 to 30,000 लाइक दिस, और मेरे पास कुछ ये वैल्यूज हैं, ठीक है। जसमीत जी आई वांट टू चेक कि ऐसे कौन से डेटा हैं जो 15,000 से अबव हैं, उनका मुझे काउंट करना है कि सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 15,000। ये बात क्लियर है ना? बताइए क्लास, अगर इस टाइप का मुझे कुछ गेट करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर काउंट इफ का कॉल करूंगा, एंड काउंट इफ में आई विल सिलेक्ट दिस क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया में मुझे ग्रेटर देन चेक करना है, तो मैं कोड्स में यहाँ पर लिख दूंगा कितने से, 15,000, 1 10 100,000 10,000 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मुझे बता देगा कि 3 डेटा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसको फिक्स कर लो, अदरवाइज ये बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो यू कैन चेक कि देखिए आपके पास 3 डेटा आ चुका है। इफ यू वांट कि 10,000 से चेक करना है तो देखिए ये आपको 4 डेटा बता देगा, बिकॉज 4 डेटा जो है इन सब का काउंट 15,000 से अबव है। क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ये समवॉट रिलेटेड है हमारा जो हमने एडवांस फिल्टर यूज किया था ना, उसके जैसे ही रिलेटेड है, जिसमें हम कंडीशन को डबल कोट्स में लिखेंगे। मेक श्योर इस चीज को ध्यान रखना, कंडीशन कुछ भी लिखोगे इसके अंदर वो आपका डबल कोट्स में जाएगा, वेदर यू आर राइटिंग टेक्सचुअल कंडीशन या आप कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ पर राइट कर रहे हैं। कैंडिडेट क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें बताइए क्लास, फास्ट। नो सर। समझ में आया? सर पूछना तो नहीं है, बाकी जब ट्राई करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, इसका मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्रेजेंट हैं और कुछ एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, मुझे चेक करना है प्रेजेंट कितने हैं। मुझे क्या चेक करना है यहाँ पर? प्रेजेंट कितने हैं। तो ये गिनने से अच्छा है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई विल अप्लाई काउंट इफ
एंड ये मेरा हो जाएगा रेंज, एंड मुझे क्या चेक करना है, प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर करेक्शन एक्सेप्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, और ये देखिए मुझे गिन के बता रहे हैं कि 4 प्रेजेंट है, 1 2 3 4। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, देखिए जिसमें जी 4 है कि नहीं है, यस या नो। इफ यू जस्ट मेक दिस एब्सेंट तो देखिए वो 3 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास 3 ही बंदे प्रेजेंट थे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्लास, राइट? इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये ट्रिम कैसे छूट गया भाई? ट्रिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो अननेसेसरी के स्पेसेस होते हैं हमारे आगे और पीछे, विच इज कॉल्ड लाइक लीडिंग स्पेसेस एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। क्या कहते हैं क्लास इन्हें? लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग स्पेस एंड ट्रेलिंग स्पेस इज लाइक लीडिंग स्पेस जो आगे लगा हुआ हो, जैसे यहां पर मैंने लिखा जसमीत, ठीक है। एंड ट्रेलिंग स्पेस इज लाइक जो पीछे लगा हुआ हो। ये बात क्लियर है गाइस, है ना? लीडिंग स्पेस क्या होता है? जो आगे लगा हुआ रहता है। ट्रेलिंग स्पेस क्या होता है? जो पीछे लगा हुआ रहता है। कैंडिडेट, मैंने इसका लेंथ चेक किया, इसका लेंथ होना तो चाहिए था आपका 1 2 3 एंड 4 7, क्योंकि जसमीत में जस्ट 7 कैरेक्टर्स हैं, बट इसका लेंथ 18 क्यों आ रहा है क्लास, बताइए? इसका लेंथ 18 इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेसेस हैं, एंड स्पेसेस भी हमारे लेंथ में काउंट हो जाते हैं, यस या नो? ठीक है। सो जसमीत जी, हम क्या करेंगे यहां पर, वी विल यूज दिस ट्रिम फंक्शन। क्या करेंगे क्लास? ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। ट्रिम विल ट्राई टू ट्रिम द डेटा। इस जसमीत को यहां पर कॉल करेगा एंड ट्रिम कर देगा। ट्रिम करने का मतलब है कि लीडिंग स्पेस भी हटा दिया एंड ट्रेलिंग स्पेस भी हटा दिया। इट मींस पहले वाला स्पेस भी हटा दिया, बाद वाला स्पेस भी हटा दिया। नाउ अगर अब आप इसका लेंथ चेक करेंगे, यू विल फाइंड कि अब इसका लेंथ 7 ही दिखाएगा। क्या ये बात समझ में आई कैंडिडेट, यस या नो? ट्रिम फंक्शन बहुत ज्यादा यस इंपॉर्टेंट सर। है। ट्रिम क्या करता है? अननेसेसरी स्पेसेस, ये बीच के स्पेसेस को नहीं हटाता। मेक श्योर अगर यहां पर इस टेक्स्ट में कहीं बीच में स्पेसेस है, लाइक दिस, इस तरीके का स्पेसेस है, तो वो उसे काउंट करेगा, उसे नहीं हटा सकता। ठीक है, ट्रिम जो है वो बीच के स्पेसेस को नहीं, ट्रिम आपके लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाता। आई थिंक ये समझ में आया होगा क्लास सभी को, यस या नो? ठीक है, जस्ट लेट मी नो, मुझे बताइए एवरेज, मीडियन, मोड, ये सब क्या करेंगे, बताओ क्लास फास्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे उतना यूज का नहीं है, बट वी कैन, लेट मी जस्ट गिव यू, ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में बता दूंगा मैं थोड़ा सा। बताओ क्लास फास्ट, एवरेज, मीडियन, मोड, ये तीनों बताना है या हो जाएगा? मुझे सभी का ओपिनियन चाहिए फास्ट। सर हो जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स, एवरेज, मीडियन, मोड, क्या काम है इसका जसमीत जी? सर बताइए। एवरेज में एवरेज निकालेगा। हाँ बताइए। एवरेज में एवरेज वैल्यू, यानी एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा। मीडियन क्या करेगा? फास्ट कैंडिडेट, मीडियन क्या करेगा बताइए? नहीं आइडिया किसी को? सर नहीं, मीडियम में हम जो मीडियम वैल्यू है उसको निकाल के देंगे। सी मीडियन इज लाइक कि सबसे पहले डेटा को ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। जैसे कि ये है मेरा, अच्छा ये डेटा यहाँ रखा भी हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। ये कुछ मेरा इस तरीके का डेटा है क्लास, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कुछ मेरा टर्नओवर है, एक है यहाँ पर ये मेरा टारगेट 1, और यहाँ पर ये है मेरा टारगेट 2, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं एवरेज चेक करूं तो कितना आ रहा है? 71.625। इसका भी एवरेज कितना आ रहा है मेरा? 71.625। क्लास ये क्लियर है कि नहीं है? दोनों का एवरेज कितना आ रहा है मेरा? 71.625। देखिए हम मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, और एवरेज कब, ये मतलब एवरेज कब यूज करते हैं और मोड कब यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने कॉल किया तो इन दोनों का एवरेज यानी कि मीन वैल्यू मुझे बराबर मिल रहा है, ठीक है, विच इज लाइक 71.625 एंड 71.625। बट डोंट यू थिंक कि इस एक डेटा के चक्कर में, जसमीत जी ये मेरे ना कुछ टारगेट सेल्स हैं, इन्हें ध्यान से समझना, ये मेरे कुछ टारगेट सेल्स हैं, राइट? ठीक है, एक है 2 करोड़ का टारगेट, 3 करोड़ का टारगेट, 4 करोड़ का सेल किया आपने, 3 करोड़ का सेल किया, 6 करोड़ का, 7 करोड़ का, 5 करोड़ का। डोंट यू थिंक यार ये अचानक से इतनी बड़ी वैल्यू क्या कर रहा है? सब तो आसपास घूम रहे हैं, ये अचानक से क्यों आ गया इतना बड़ा, बताइए क्लास। ये अचानक से ये जो बड़ा वैल्यू आ रहा है, इस चक्कर में मेरा इसका एवरेज सेल्स मेरा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैंडिडेट बताइए फास्ट। मेरे पास यहाँ पर अलग अलग टर्नओवर्स के टारगेट हैं, ठीक है। कोई है 2 करोड़ का टारगेट, 3 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़,
6 करोड़, 7 करोड़ और 5 करोड़। लेकिन इसी बीच कोई अचानक से आके कहता है कि मैं 543 करोड़ का टारगेट अचीव करूंगा। क्या ये देखने में अजीब सा नहीं लग रहा है? बाकी सब छोटे छोटे वैल्यूज है और ये अचानक से बड़ा वैल्यूज है। क्लास बताइए। हाँ जी सर, लग रहा है। ठीक है। सो जब इस टाइप का डेटा आता है ना, इस टाइप के डेटा को हम आउटलायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब होता है फॉल्स डेटा है। ये फॉल्स मतलब ये आपका रॉन्ग डेटा है, ये बेकार डेटा है, ये काम का डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझना कि ये मैं नोएडा के सीईओ की सैलरीज है। कोई सीईओ 2 करोड़ कमाता है, कोई सीईओ 3 करोड़ कमाता है, कोई 4 करोड़ कमाता है, कोई 3 करोड़ कमाता है, कोई 6 करोड़, 7 करोड़ एंड 5 करोड़ कमाता है। उसी में अचानक से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को शामिल कर लिया जो कि एनुअली कितना कमा रहे हैं? 543 करोड़। ये बात क्लियर है क्लास? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। आप लोगों को मैंने सर्वे करने के लिए भेजा एंड यू आर लाइक कि आपने बोला कि भाई मेरे को ये पता करना है कि नोएडा में एवरेज सैलरी कितनी है हर एक सीईओ की। क्या पता करना है मुझे? एवरेज सैलरी कितनी है। तो जसमीत जी जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना एवरेज निकला इसका? इसका एवरेज कितना निकला? 71 CR। कितना निकला क्लास? 71.625। 71 CR। सो इज इट द राइट वे टू से कि नोएडा के हर एक जो सीईओज हैं उनकी एवरेज सैलरी 71 करोड़ है? क्या ये बात सही होगी? विजेता मैम बताइए, क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या गलत है? ये बताइए कि नोएडा के हर एक ऑन एन एवरेज सीईओ की सैलरी 71 CR है। क्या ये एक वैलिड बात है? बताओ क्लास आप लोग। भाई नोएडा नहीं, के सीईओ की सैलरी तो 2-4 करोड़ के आसपास घूम रही है, लेकिन इस एक डेटा के चक्कर में एवरेज सैलरी कितनी हो गई सबकी? 71 CR। क्या ये वैलिड बात है या नहीं है? बताइए क्लास। सर नहीं है। ये गलत है ना? यस या नो? यस। क्योंकि नोएडा के एवरेज सीईओ की सैलरी इतनी नहीं है। सो क्या होता है ना कि एक्चुअली जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू इज वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मतलब अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा डेटा आ जाए तो एवरेज उस चक्कर में खराब हो जाता है। ये बात क्लियर है क्लास? कोई डाउट तो नहीं? अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा डेटा आ जाए तो मेरा एवरेज एवरेज मतलब मीन वैल्यू खराब हो जाता है। सो इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मीडियन फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं क्लास? मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है। मीडियन क्या कहता है? मीडियन कहता है कि आप इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इस डेटा को क्या कर लो? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो इस डेटा को हमने किस में अरेंज कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 2, 3 और ये वाला 3 उठा के यहां लिख लिया, 4 एंड देन ये 5 उठा के इधर लिख लिया, 6 इधर ही है, 7 इधर ही है और ये इसको उठा के इधर लिख लिया। क्या ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया क्लास? यस या नो? बताओ फास्ट। यस सर। ठीक है। सर देन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब हम क्या करते हैं? जसमीत जी इनको काउंट करो, ये कितना डेटा है हमारा? सर 4 अरे 5 टोटल 6 7 कितने 8 डेटा है हमारे? 8। सर 8। 8 डेटा। इस 8 डेटा में बीच में कौन सा डेटा आ रहा है? बताइए। सर सर 4। 4 एंड 5। बताओ बीच में कौन सा डेटा आ रहा है इस 8 डेटा में? कोई एक आ रहा है या कोई 2 आ रहे हैं? सर 2 आ रहे हैं मेरे ख्याल से तो। जसमीत जी बताइए। मेरे पास टोटल 8 डेटा है, 8 में बीच में कौन आ रहा है? मेरे पास 2 डेटा आ रहे हैं। यस या नो? यस सर। बीच का मतलब है कि लेफ्ट में भी बराबर डेटा है और राइट में भी बराबर डेटा है। ये 2 आ रहे हैं तभी तो इसके लेफ्ट में भी 3 डेटा और इसके राइट में भी 3 डेटा है। ये बात क्लियर है क्लास? ठीक है। तो ये अगर आपके पास बीच में एक ही डेटा है तो वही मीडियन कहलाता है। ठीक है। और अगर बीच में 2 डेटा है तो उन दोनों का एवरेज मीडियन कहलाता है। ठीक है। अगर सिंगल डेटा आया तो वही मीडियन कहलाया, और अगर ड्यूअल डेटा आया तो उन दोनों का क्या निकालेंगे क्लास? उन दोनों का फिर हम मीन यानी कि एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। तो इन दोनों का एवरेज कितना आया? 4 और 5 का एवरेज कितना है? 4.5। यस या नो? बताओ क्लास। सर के नीचे आपको एवरेज पता कैसे चल रहा है कि 4 एंड 5 है? आपने क्या इस पे क्लिक किया हुआ है? नहीं नहीं, देखिए ना जसमीत जी, जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ ना, ये मैंने बहुत बार बता रखा है क्लास में, यहाँ नीचे ये स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आते हैं। देखिए यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं?
सर वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आपने 5 पे क्लिक किया तब ये दिखा रहा है ना 4 और 4.5। 5 दोनों को सिलेक्ट किया है ना, मुझे दोनों का एवरेज पता करना था ना, ये रहा ना, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है, अच्छा ओके ओके ओके। कितना आ रहा है 4.5। तो जब मेरे पास मीडियन में दो डेटा आएंगे तो मैं उनका एवरेज निकाल लूंगा और वही मीडियन कहलाएगा। तो कितना आंसर है क्लास इसका 4.5। अब आप बताइए, नोएडा में सीईओ की सैलरी 71 सीआर है, ये बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है एवरेज, या 4.5 सीआर है, ये बोलना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बताओ इस डेटा के अकॉर्डिंग बताइए क्लास। सर नोएडा में 4.5। एवरेज सीईओ की सैलरी 71 सीआर है, ये बोलना सही है, या 4.5 सीआर है, ये बोलना ज्यादा सही है, बताओ क्लास, सभी का ओपिनियन क्या है। सर 4.5। 4.5। तो ये समझ हाँ में जी। आया कि कब मीडियन यूज होगा और कब मीन यूज होगा, बताओ सभी लोग, हाँ जी। बताओ भाई। योगेन जी कनेक्टेड है ऑनलाइन, सर। योगेन आवाज आ यस। रही है मेरी। जी सर, जी सर। हाँ बताइए, मीन कब यूज होगा और मीडियन कब यूज होगा, बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सर एवरेज के लिए सर। एवरेज के लिए, एवरेज तो दोनों दे रहा है मुझे, मीन कब लेंगे और मीडियन कब लेंगे, नरेंद्र बताओ भाई, बताइए। नरेंद्र आवाज आ रही है, विजिता मैम आप बताइए। मीन तो तब लेंगे जब हमारे पास डेटा में आउटलायर्स होंगे, तब हम मीन से आउटलायर्स उसको नहीं निकाल होंगे, आउटलायर्स जब डेटा में नहीं होंगे तब मीन लेंगे। नहीं होंगे। हाँ, हाँ तब गुड, मीन लेंगे। बिल्कुल सही। और और जब आउटलायर्स मीडियम। डेटा में होंगे तो उस केस में क्या लेंगे क्लास, उस केस में मीडियन लेंगे, बिल्कुल सही आंसर मीडियम। आपने बताया, यही इसका आंसर है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा एनालिसिस के टाइम पे आप किस वैल्यू को पिक करते हैं। सेम एज इट इज मोड होता है, मोड का मतलब होता है मोस्ट कॉमन, आपका जो एलिमेंट है जो बार बार हाईएस्ट रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, वो मोड के थ्रू हमें पता लग जाता है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, बताओ, इसमें सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, सेंट। ए। ए। तो मेरा मोड क्या हुआ, इसमें एब्सेंट हुआ। ठीक है, इसमें अगर मेरे पास कोई मल्टीपल सेल्स है, इसमें जैसे सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, बताओ। 3। इसमें 3 3 हो रिपीट रहा हो है। रहा है ना, तो ये 3 मेरा मोड। ठीक है, लेट मी चेक, नाम से है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, और ये एक्सेल 2007 में ज्यादा कंपेटेबल है, ये वो चीज शो कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर पास किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो देखिए 3 आंसर आया कि नहीं आया, यस या नो, बताइए। ये क्लियर है यस ना, सर। ठीक है, हाँ जी। और हमने भी तो 3 निकाला था ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोड को फाइंड कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं क्लास। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे दो तरीके के होते हैं, पी का मतलब होता है पॉपुलेशन के लिए, एस का मतलब होता है सैंपल के लिए। ये आप एक बार ट्राई कर लेना, मैं जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया आपको बता दे रहा हूँ। हमारे पास दो तरीके का डेटा होता है। विजिता मैम आपको आइडिया है इसके बारे में, बताना चाहेंगे आप कुछ। बाकी कैंडिडेट कोई बताना चाहेगा, बताओ भाई। देखिए, पॉपुलेशन होता है जब हम पूरे डेटा को पिक करते हैं, एंड सैंपल इज लाइक उस पॉपुलेशन में से थोड़े से डेटा को पिक करना। ठीक है, यस या नो, बताइए। अगर आप इलेक्शन का एग्जिट पोल न्यूज एंकर आप हैं और आप एग्जिट पोल का मार्केट में सर्वे करने जाते हैं, तो क्या आप हर एक बंदे से पूछते हैं क्या कि आपने किसको वोट दिया था, या आप कुछ ग्रुप से पूछते हैं, बताइए जसमीत जी। सर ग्रुप में पूछेंगे। या पूरे पूरे पॉपुलेशन से पूछते हैं, नहीं सर, पूरे खाली ग्रुप से पूछते हैं। कुछ ग्रुप से पूछते हैं ना, यस या नो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक यूपी का इलेक्शन हुआ, तो यूपी के इलेक्शन में कुछ लोगों से पूछा, तो जो कुछ लोगों से पूछा वही क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और अगर पूरे से पूछा तो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन का मतलब है सभी डेटा पे काम करना, और सैंपल का मतलब है कुछ डेटा पे काम करना। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज लाइक कि मेरा डेटा कितना डेविएटेड है, डेविएटेड मतलब एवरेज से कितना दूर जा रहा है, किससे दूर जा रहा है क्लास, एवरेज से कितना दूर जा रहा है। तो एवरेज से जो ज्यादा दूर होगा उसे हम कहेंगे हाईली डेविएटेड डेटा,
और जो एवरेज से कम दूर होगा उसे हम कहेंगे लो डेविएटेड डेटा। ये बात क्लियर है क्लास? तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, और एक होता है हमारा सैंपल, जब हम सैंपल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। सेम फॉर्मूला है, एक बार डेटा बनाना और एक बार इसे ट्राई करना, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्या करेगा, बताने की जरूरत नहीं है, बताओ फास्ट कैंडिडेट। इन सब में मैक्सिमम सेल्स मेरा किसका है बताओ? मैंने मैक्स फंक्शन यूज किया, इस पे रन किया, कौन है मैक्सिमम, तो वो वैल्यू आ जाएगा। मिनिमम सेम एज इट इज, मिन फंक्शन रन किया, यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया तो ये मिनिमम आपको बता देगा, ठीक है। जैसे मैक्सिमम है मिनिमम है, सेम एज इट इज, हम रैंड और रैंड बिटवीन तो हम जानते ही हैं, राइट। आप यूज कर सकते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड ऑफ करने में आपको हेल्प करता है। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं या राउंड के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कुछ सेल्स वैल्यू लिखा एंड यू वांट कि भाई इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा डेसिमल इंक्रीज करना, या फिर आई कैन यूज दिस राउंड। एंड राउंड में मैंने बोला ये रहा मेरा नंबर, कितने डिजिट तक राउंड करना है, 2 डिजिट तक। तो बस पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहेंगे, बाकी हट जाएंगे। देखिए बाकी राउंड हो गए कि नहीं हो गए? ईशा क्लियर है? आई कैन यूज राउंड अप राउंड डाउन, और भी हमारे पास ऑप्शन है। राउंड अप क्या करेगा, ऊपर की तरफ राउंड कर लेगा, ठीक है, मतलब इस वैल्यू को ऊपर की तरफ राउंड कर लेगा। एक मिनट, यहाँ पर मेरे से पूछेगा कितने डिजिट्स पे राउंड करना है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया फॉर एग्जाम्पल 0 डिजिट्स पे, तो ये मुझे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, एक ब्रैकेट ये हटा लो। तो ये आपको देखो राउंड ऑफ करके बता दिया। ये क्या बन गया आपका क्लास, 34.34 मिलके क्या बन गया जसमीत जी बताइए? चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बताइए। ये 345 आपका क्या बन गया राउंड अप, बताओ भाई। 345.56 आपका राउंड अप होकर के क्या बन गया है, 346 बन गया ना, ऊपर की तरफ राउंड होना। यस या नो क्लास? ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हाँ जी आ गया। ठीक है। एंड राउंड डाउन क्या करेगा ईशा बताओ? ये हमने शायद पहले भी पढ़ा था। राउंड डाउन क्या करेगा, राउंड डाउन नीचे की तरफ डाउन करेगा, नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। जैसे 45.56 है ना, तो 56 को यहाँ पर आप डिजिट कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो 56 को इग्नोर कर देगा। तो इसने 345 पे राउंड डाउन करके आपको रिटर्न कर दिया। ये हो गया राउंड अप, ये हो गया राउंड डाउन, और ये हो गया राउंड। ये हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लास इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप देखें अभी बस इतना ही हो पाया हमारा। आज की लास्ट के 2 फंक्शन ये मैं करता हूं, बाकी इफ वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये एक बार ट्राई कर लेना। कल हम बचे हुए फंक्शंस को यहाँ पर पिक करते हैं फास्ट, ठीक है। इंटरव्यू का अगेन क्वेश्चन कि अगर मुझे अभी का करंट डेट चाहिए, तो करंट डेट गेट करने के लिए शॉर्टकट क्या है क्लास, कंट्रोल कॉलन। क्या कंट्रोल प्लस शॉर्टकट है कॉलन, करंट डेट के लिए? कंट्रोल कॉलन। कंट्रोल कॉलन। लेकिन अगर मुझे कंट्रोल कॉलन, लेकिन अगर मुझे यहां पर फंक्शन के थ्रू चाहिए, तो मैं यहां पर यूज कर सकता हूं टुडे नाम का फंक्शन। कौन सा फंक्शन, टुडे नाम का। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि कल जब इस फाइल को ओपन करूंगा, ये मैं आपके सामने सेव कर देता हूं, ठीक है। कल जब इस फाइल को ओपन करूंगा तो ये 28 ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा क्लास, कल क्या है 29, 29। ये 29 बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या यूज करना चाहते हैं। सेम जैसे अगर मेरे इसको पास सेव कर देंगे, अगर टेक्स्ट को सेव भी कर देंगे, जो आपने टुडे वाला फॉर्मूला बताया, अगर टुडे वाले को सेव भी कर देंगे तब भी ये 29 हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो फंक्शन है ना हमारा। कल कल टुडे चेक करेगा, तो कल का टुडे क्या होगा 29 होगा, तो 29 रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम एज इट इज मेरे पास नाउ नाम का फंक्शन है। नाउ नाम का फंक्शन क्या करेगा, मुझे अभी का सिचुएशन बताएगा, करंट डेट एंड करंट टाइम। क्या बताएगा, करंट डेट एंड करंट टाइम। आज इतनी तारीख है और 5:01 हमारा हो चुका है। ये बात क्लियर है क्लास? अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पर देखिए ये चेंज हो रहा है मेरा, ये चेंज क्यों हो रहा है यहाँ पे जसमीत बताइए? क्योंकि ये बार बार रन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बार बार रन हो रहा है। नाउ फंक्शन क्या करेगा क्लास, अभी का करंट डेट और टाइम रिटर्न करेगा। बताइए कुछ पूछना है इसमें कैंडिडेट किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, राइट। थोड़ा सा हमारा कम क्लास रहा, बट कोई बात नहीं।
ईशा ये जो बाकी फंक्शन है ये अभी फाइल में भेज देता हूँ। वेरी इजी राइट, सारा एग्जाम्पल आप लोग के लिए दिया हुआ है, एक बार ट्राई करना एंड जस्ट लेट मी नो कि कल आप कितना इस पे ट्राई कर पाते हैं। एंड शीट 1 को अभी यूज मत करना, ये मैं आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है, ठीक है, अभी इग्नोर करना इसे। ये मैं फाइल आप लोग को भेज देता हूँ। ये क्लियर है क्लास? ठीक है विजिता मैम, समझ में आया? सर क्लियर है। हाँ ठीक है। हाँ ये मैं फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ, ऑल फंक्शन ये रहा, ठीक है। एंड देन मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है क्लास? कल भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का 4 बजे ही क्लास होगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। थैंक यू।